वेलकम बैक नाज़रीन। जो कराची की इस वक्त सूरत हाल है वो तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि तूफ़ानी बारिशें अपनी जगह, मैनेजमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, मैनेजमेंट ने कितना काम किया, जो हुकूमतें यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक हुकूमत नहीं है, तीन हुकूमतें ऐसी हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए कोशा नज़र आती हैं, काम होता नज़र नहीं आता। आज की जो सूरत हाल थी वो मुझे आप लोगों को बताने की या फुटेजेस पिक्चर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शख्स उसी पानी में से गुजर कर या तो घर आया होगा या गली महल्ले के अंदर पानी खुद उसके पास आ चुका होगा या घरों में पानी इस वक्त खड़ा होगा। ये तमाम चीज़ें, तमाम मामला थे, इसको कैसे टेकअप किया जाएगा, रिलीफ फंड्स तो जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे या कर दिए गए हैं, इन्हीं तमाम उमूर पर बात की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से एमपीए अब्बास जाफरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि ये तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए एमक्यूएम ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मेयर भी आपके 4 साल रहे हैं, उन्होंने भी काम किया, सिंध हुकूमत कहती है उसने काम किया, अब जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, इस वक्त तो जो सूरत हाल है ये बड़ी हंगामी सूरत हाल है। इसमें जाहिर सी बात है ये मेरी याद का तो ये सबसे जो बारिश हुई है, मुझे नहीं याद कि कभी इतनी बारिश हुई होगी कराची शहर में। ये एक बहुत बड़ा मतलब ये अल्लाह की तरफ से है। अब उसमें देखिए, जहाँ थोड़ी सी कमी कोताही है जी, उसको दुरुस्त करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, नालों को। ऐसा नहीं था कि इस कराची शहर में नाले नहीं थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन था। कुछ जो गलतियां हैं, बिल्कुल गलतियां हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। देखें, इसमें हर एक की गलती है। मैं एमक्यूएम को जो है ये नहीं कहूंगा कि एमक्यूएम ने गलती नहीं करी, बिल्कुल गलती करी है, लेकिन अच्छा, कहाँ गलती की एमक्यूएम की गलती? देखें, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है ये पूरे कराची में बना हुआ था। एक सिंध गवर्नमेंट की जो ये 12 साल से मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो चली गई सिंध गवर्नमेंट के पास, उसने देखा नहीं और सेवरेज का निजाम जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाल दिया गया, जिससे जो है तबाही जो फैली है, मेन तबाही यही है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन अलग चलती है, सेवरेज सिस्टम अलग चलता है। तो इस शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पे सेवरेज सिस्टम नहीं डाला गया। नहीं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि नालों के ऊपर भी तो बड़ी इंक्रोचमेंट हुई हुई है। वो इंक्रोचमेंट क्यों नहीं तोड़ते? अच्छा, वो इंक्रोचमेंट किसके दौर में हुई है ये बताएं। देखें, दौर में जब हो रही थी, आज से जो है 12 साल एमक्यूएम का, तो आप सब कहते हैं कि नालों पे जाके देख लें कि किस इंक्रोचमेंट किसकी है। देखें, ये सारी चीज थी सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है, एसडीसी सिंध गवर्नमेंट के पास है, आज से 12 साल से सिंध गवर्नमेंट के पास है। मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे तो ये इख्तियार किसके पास? जहां था बिल्कुल तोड़ना चाहिए था। एमक्यूएम ने भी गलती कर दी, एमक्यूएम भी मुझे इल्जाम ठहराया गया ना, हम कह रहे हैं कि गलती हुए, लेकिन तोड़ना चाहिए था। अभी जो है अभी इसको तोड़ना चाहिए, इन तमाम चीजों को नए सिरे से करना चाहिए। देखें, जो गलतियां हुई, कोताही हुई, सियासत तो यहाँ पर भी हो रही है ना अब्बास साहब के। एमक्यूएम आप एतराफ कर रहे हैं कि ठीक है, उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब के पास इख्तियारात थे, इंक्रोचमेंट हुई, फिर अगर सिंध हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं वो इंक्रोचमेंट खत्म की तो वो तो जिम्मेदार हैं, जो करने वाले थे वो जिम्मेदार नहीं है क्या? बिल्कुल जिम्मेदार है, तो तोड़े ना उनको, बिल्कुल जिम्मेदार है ना। देखिए, एक अगर इंक्रोच कर रहा है कोई, अब अगर इंक्रोचमेंट खत्म की जाती है तो सियासी जमातें नारेबाजी करती हैं कि गरीबों के घर तोड़ दिए गए, बस्तियां खत्म कर दी गई। नहीं, आप उनको अल्टरनेट देना। अच्छा, इंक्रोच आपने किया, खत्म सिंध हुकूमत करे, फिर अल्टरनेट सिंध हुकूमत दे, अगर नहीं दे सकती है तो इंक्रोचमेंट इस तरह खत्म। मैं वो बात नहीं कर रहा, देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट गलत हुई है, उसको तोड़ें, खत्म करें। इंक्रोचर्स की बात नहीं कर रहा। देखें, नाले एक अलग चीज है। हमारे जो 3 बड़े नाले हैं, जैसे गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है और मलिन नदी है, इसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी कच्ची आबादियां आबाद हैं। आप जाके देखेंगे वो हमारा वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहता हूं कि उनको वहां से हटाएं। नहीं तो मेयर साहब 4 सालों में क्या करते रहे? इंक्रोचमेंट क्यों नहीं खत्म कर सकते? ना, मेयर का इख्तियार नहीं था ना। नालों की सफाई का इख्तियार है, नालों में से इंक्रोचमेंट नहीं खत्म करा सकते मेयर। देखिए, नालों की सफाई का इम्प्रेस मार्केट में तो इंक्रोचमेंट खत्म कराई थी ना मेयर ने, उसका क्रेडिट जाता है, अप्रिशिएट करते हैं। बाकी इंक्रोचमेंट क्यों नहीं खत्म कराई? बाकी इंक्रोचमेंट वो रुक गई ना सारी चीजें। अगर वो चीज कंटिन्यू चलती रहती तो और चीजें अच्छा रुकी क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट के तो ऑर्डर थे, वाज़ेह अहकामात थे। देखिए, सारी सियासी सूरत हाल हो जाती है ना, उसमें
हर सियासी चीज से मतलब ये तो मानते हैं कि सियासत हो रही है। इंक्रोचमेंट थी, उसको खत्म करना चाहिए था। रेलवे के ऊपर जो कब्जे हैं उसको खत्म करवाना चाहिए था। आपके इत्यादि थे, वो भी आए थे यहाँ पर, शेख रशीद साहब भी यहाँ पर आए, इंक्रोचमेंट खत्म कराने की बातें की गई। फिर जब सुप्रीम नहीं कोर्ट के होती ना, वाज़ेह देखिए, अहकामात सिर्फ थे, बातें रह जाती हैं, मतलब बातें रह आपके जाती हैं, इत्यादि भी अमल कुछ कम है। काम ना आए, इत्यादि कोई काम नहीं आ रहे। देखिए, अमल करना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं इत्यादियों कोई भी अमल करना चाहिए ना, अमल करना चाहिए। एक ऑर्डर था, उस पर इंक्रोचमेंट तोड़नी थी, तोड़ देनी चाहिए थी। तो करवाते ना मेयर, ये काम करवाते। करवाए ना, कितना करवाया, लेकिन रुकना पड़ा कहीं आकर। नहीं तो जो इंक्रोचमेंट है अभी नालों पर जो बाकी है वो क्यों नहीं खत्म कराई, उसकी भी बात कर रहा हूं ना मैं। बीच में क्यों रोक दी गई कार्रवाई? देखिए बात यह है, वो सिंध गवर्नमेंट और बल्दियात के ताउन से हो रहा था ना, तो दोनों को शेयर डालना था इसमें, दोनों का होता है। तोड़े, एसबीसी तोड़ती है ना सारी चीजें। बड़ा बड़ा हैरान कुन सवाल है ना सर, क्योंकि मेयर ने इम्प्रेस मार्केट खाली करा दी, इंक्रोचमेंट खत्म करा दी, बड़ा मीडिया ने ऑब्लाइज किया, नाले भी साफ करा रहे थे, नालों की इंक्रोचमेंट भी पार्ट लेते तो और हीरो बन जाते। अब देखें, ये तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाएगी ना। हाँ कि लेकिन ये काम करना चाहिए। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं ना, हाँ, ये काम करना चाहिए। अगर इस शहर को सही करना है तो जितनी भी इंक्रोचमेंट जहां जाए उसको खत्म करवाना चाहिए। अच्छा, ये शहर आपकी जो है वो यहाँ पर चलती थी, आपका मैंडेट था कई अरसे से, एक दो साल की बात उस वक्त तोड़वाने की। देखें, हाँ। अगर आप ये बात करते हैं, हम माजी में जाते हैं तो उस वक्त मुझे भी नहीं बहुत सुधार अच्छी सके सर, ये एक्सेप्ट करेंगे? जी, तो उस वक्त जब था तो उस वक्त तोड़वाने पहुंचे थे। जुम्मा गोड जो है जी। उसको तोड़ने पहुंचे थे। उस वक्त के मेयर जो थे वो तोड़ने पहुंचे थे, तो पीछे वजीर आला सिंह आ गए थे, पूरी पीपल्स पार्टी आके खड़ी हो गई थी, ये नहीं टूटता। तो ये कैसे चीजें पॉसिबल रही है हैं कराची के कि साथ। आपका इतना असर रसूख था, 3 मिनट के अंदर शहर बंद हो नहीं, जाता नहीं, था, ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं नहीं, खत्म होती थी? नहीं होती थी ना। देखें, बहुत सारी जगहों पे सारी चीजें नहीं होती थी। पूरे शहर जो के इख्तियारात हैं, नहीं, देखिए, वो दौर, चले मैं चाह रहा हूं जरा सा रिकॉल करें वो दौर, वो क्या था, आप एमक्यूएम कर के लेना। लिए दौर था। मैं आपको क्या आपको बता रहा हूं ना, रिकॉल हुकूमत करें आपके आप। आगे घुटने नहीं टेक देती थी? आप जो काम नहीं, करवाना ऐसा चाहते नहीं थे, है, ऐसा जिस नहीं तरह है, प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करवाते है। थे, वो कामयाब नहीं होता ऐसा था। नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। याद करें, आप भी याद करें कि जुम्मा गोद को खत्म करवाने के लिए हम इंक्रोचमेंट साफ करवाने के लिए पहुंचे थे और पीपल्स पार्टी पूरी आके खड़ी हो गई थी सामने। वो वक्त भी तो याद कर हकीकत है लेते हैं ना, वो वक्त भी याद करा देता हूं। वजीर आजम 9-0 का चक्कर लगाते थे, बिजनेस कम्युनिटी जो आपके पास 9-0 आती थी, उसके बाद बिजनेस चलते थे, तब शहर का निजाम चलता था। जी, उस वक्त बिगाड़ को सुधार नहीं किया। आते जरूर थे, सब आते थे। जिसको भी वजीर आजम बनना होता था, वजीर आला वो बनना 9-0 होता था, जरूर वो आता सब था। आते थे, लेकिन काम कोई नहीं करता। इस शहर की बदकिस्मती तो यही है कि जब वजीर आजम 9-0 आ रहे थे तो तब काम क्यों नहीं करवाया? तब काम करा लेते। तो आज अवाम का मैंडेट तो कम से कम आपके साथ होता। उस वक्त भी यही बातें होती थी, सब वादे करके जाते थे, लेकिन किसी ने भी इस शहर से अपना वादा वफा नहीं किया। चले फिर मैं ये समझ लूं कि आवाम के लिए कोई काम नहीं कराया, एमक्यूएम के रहनुमाओं ने अपने लिए काम करा लिया। जो एक एक कमरे के घरों में रहते थे, आज वो बंगलों में रह रहे हैं। जो आज आपको चीजें नजर आ रही हैं कराची शहर में, जो अंडर पासिस, वो एमक्यूएम के ही दौर में बने ना, किसी और के दौर में तो नहीं बने। अगर उस तरह का करते तो आज अगर जी, उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट भी है, चाइना कटिंग भी है, नालों पे कब्जे भी हैं, वो भी क्या एमक्यूएम ने किए? गोड भी आबाद हुए हैं, कच्ची आबादियां भी आबाद हुई है। छोटी सी चाइना कटिंग नजर आती है सबको। गोड, छोटी सी चाइना कटिंग सर आप कह रहे हैं यार? हजारों गोड खुदा को माने, आबाद करवा दिए, खुदा को माने सर, हजारों गोड आबाद करवा दिए इस शहर में। देखें, अगर ये बल्दियात, अच्छा मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इस वक्त भी कंपैरिजन कर रहे हैं? गोड आबाद हुए तो इसलिए चाइना कटिंग हुई? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आपने कहा तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आप उसका जवाब ये दे रहे हैं ना कि गोड आबाद हुए इसलिए चाइना कटिंग हुई। अगर आप सही तरीके से इख्तियारात दे देते, उस वक्त तो इख्तियारात थे ना, दे देते, मेयर को इख्तियारात दे दे, तो आज नक्शा कुछ और चले। होता। आज आज तो आवाम ने भी मैंडेट नहीं दिया, फिर सिंध हुकूमत ने चले इख्तियारात नहीं दिए, एक लम्हे के लिए मान लेते। उस वक्त तो इख्तियारात भी थे, मैंडेट भी था, तमाम चीजें थी। ये अभी का बिगाड़ नहीं है, ये उस वक्त का बिगाड़ है जब एमक्यूएम की तूती बोला करती थी। देखें, आप बात कर रहे हैं आज से 15 साल पहले, तो आबादी भी तो उसी तनासुब से बढ़ी है ना। उस वक्त का मैंडेट था, उस वक्त सारी चीजें करवाई थी, लेकिन ये सारी चीजें उसके बाद हुई हैं सारी। अच्छा, वो वक्त याद है? ऐसा कुछ था पॉसिबल कि उस वक्त गवर्नर साहब कराची को डील करेंगे, सिंध को जो है वजीर आला साहब डील करेंगे? वो वक्त याद है?
सारी चीजें अच्छी चीजें हो रही थी ना, सब हुआ था, सारी चीजें हुई थी। अगर आप मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, उसी दौर में तो ये चाइना सारी कटिंग भी हुई चीजें- थी, उसी दौर में कब्जे भी हुए थे। उसके बाद हुई ये सारी चीजें। अच्छा, चाइना कटिंग वगैरह तमाम उसके बाद हुई देखिए, है। आप मुशर्रफ दौर देख लेना आप। हाँ, मुशर्रफ दौर में जो काम हुए, इस शहर का नक्शा तब्दील किया गया, आप देखें ना, उठा के वो दौर देखें। आपके गवर्नर बहुत उसके बाद change हुआ तक ना। रहे, 14 तक रहे, वही गवर्नर अच्छे थे, तमाम चीजें थी। फिर उसके बाद आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में भी बैठे। अगर इतने ही बुरे थे सर, तो इत्तेहाद और में क्यों बाहर चले भी तो आ गए गए थे? थे, बाहर भी तो आ गए थे ना। इत्तेहाद में जाने की जरूरत क्या थी जब इतने बुरे थे? 2013 से लेके 2018 तक हम जो है अपोजिशन में थे। 8 से 13 तक तो साथ जो- थे सर। 8 से 13 देखिए, तक साथ क्यों हम थे फिर? साथ अगर थे। इतने ही बुरे थे ना। देखिए, गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थे ना, पूरी गवर्नमेंट नहीं थी, पार्टनर थे। पूरी गवर्नमेंट अलग चीज होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो सारी चीजें करता है। एग्जीक्यूटिव अच्छा, मिनिस्ट्रियां लेते थे, पैसे लेते थे, होती है, तो सारी चीजें होती हैं। मैं फिर ये समझ लूं कि मिनिस्ट्रियां लेते थे, पैसे लेते थे और फिर बाहर आ जाते थे जब काम पूरा हो जाता था, फिर नहीं, ऑपोजिशन नहीं, करते ऐसी थे। बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दौर में जो काम हुए, आज तक वो काम नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस दौर में काम नहीं हुए। आज ये चीजें आपकी नजर आ रही है जमात ना। के आपकी जमात में जो मिनिस्टर्स थे वो अमीर से अमीर होते गए, कराची की हालत बिगड़ती चली गई, फिर आप ऐसा ऑपोजिशन नहीं में आ है। जाते आज हैं। कराची जो आज जितना भी कराची नजर आया ना, उसी दौर में सारी डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद से तो डेवलपमेंट नहीं, देखे कोई भी डेवलपमेंट होती है उसको जो है उसको मेंटेन रखा जाता है। मेंटेन नहीं रखी गई ना चीजें। नहीं तो मैं तबाह कर फिर दी गई उन चीजों साहब को। का भी तस्करा कर लेता हूँ। पिछले- पोर्ट एंड शिपिंग वाले साहब जो थे वो आजकल कहाँ हैं? कहाँ से कमाया था फिर इतना? वो आप पता कर लें कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ है। आपके रहनुमा है ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पता कर लेना। मेरे रहनुमा तो नहीं है। मेरे रहनुमा तो इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, आमिर खान भाई हैं। नहीं तो अगर आज मुस्तफा कमाल साहब की जो कारकर्दगी में बात की जाती है मेयर की, तो फिर एमक्यूएम क्रेडिट लेती है ना कि हमने काम कराया। तो जो गलत चीजें हुई थी, जो आपके तो मिनिस्टर्स मैं अमीर तो तरीन होते आपसे चले कहा गए, जो गलत तो हुआ है, उसको भी तो ऑन करें ना, सही कर लेना। उसको वक्त डिसोन अच्छा है, उसको सही कर डिसोन लें। क्यों कर रहे इन हैं? सारी चीजों को सही कर लें। अच्छा दौर है ना, शुरू देखिए, करें ना। सही आज से करने काम का- अच्छा करना शुरू करें। सही करने का सवाल तो मैं सिंध हुकूमत से करूंगा ना। मैं आपसे आपके बिगाड़ का सवाल कर रहा हूं। आप या तो मसाइल की तरफ होंगे या तो हल की तरफ होंगे। पीछे पलट हम के तो हल देखते की माजी तरफ के जाएंगे पन्ने ना। पलटते हैं तो देखें, मसाइल हम के तो- साथ हम थे तो- ना आप। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो भी मेयर बने जी। उसको पूरा इख्तियार देना चाहिए ताकि वो आवाम का काम करवा सके। तो मेयर के पास इख्तियार तो था, नाले साफ करते ना, नहीं नहीं किए था ना। ना, फंड नहीं दिए था। फंड मिलते ना, बगैर मशीनरी के, बगैर उसके कैसे ये काम हो मतलब सकते हैं? केएमसी के पास क्या कोई रेवेन्यू जनरेट करने का इदारा नहीं है मौजूद कि जिससे रेवेन्यू जनरेट करके नाले साफ कराते? एसबीसीए किसके पास है? एसबीसीए चली गई उधर। तो जो सारे पैसे दिए गए इदारे थे जो नालों हैं, की सफाई के देखिए, लिए, सारे उससे भी इदारों नाले जो साफ हैं, नहीं हुए। सारे इदारे जो है जितना हुए थे उतना ही सफाई हो गई ना। फिर आपने तो अपने अभी- इत्तेहादियों को भी अभी- बुलाया था ना, इत्तेहादियों ने भी लगता है साथ नहीं अभी- दिया। अभी देखें इतनी बड़ी बारिश हुई है, अभी नाले साफ तो हुए हैं। अभी एमडीए ने साफ करे ना कितना नाला, लेकिन जो बारिश हुई है जी। उसमें नाला जो है, बारिश जब बरस रही होती है पानी फौरन नहीं निकल चले जाता। फिर मैं ये समझ लेता हूँ कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। फिर मैं ये समझ लेता घंटे अब्बास साहब, मैं नहीं, ये नहीं, समझ देखें। लेता हूँ कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ज्यादा बारिश हुई है इसलिए ज्यादा पानी आया है और इसलिए नहीं, शहर जो है वो डूब देखें- गया है। देखें, बात ये है कि हम सब जिम्मेदार है ना। मैंने तो आपसे पहले कहा था ना, हम सब जिम्मेदार है ना इसके। लेकिन क्या बात है? लेकिन स्ट्रक्चर को चलें। देखें, अब भी है, स्ट्रक्चर को सही चलें। करें और अच्छी चीजें करें, अवाम के लिए करें। बहुत और अगर 18वीं तरमीम है तो 18वीं तरमीम में इख्तियारात को नीचे तक पहुंचाना था, चलें। बल्दियात तक, चलें, जो कि नहीं हो सका, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। चलें अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब का जुमला मैं कोट कर देता हूँ यहाँ पर कि हम सब जिम्मेदार हैं। अब हम सब जिम्मेदार हैं तो तमाम सियासी जमातों के ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है कि किसने कितना जो है वो काम किया, और क्रेडिबिलिटी की बात भी करेंगे वक्फे के बाद।